नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखें, यानी जो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा घटक है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर द ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न, एक कोशिकीय जीव गाय, बकरी, अमीबा, खरगोश, यानी इन चारों में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर स अमीबा। तीसरा प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ब 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारा जो शरीर है उसका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा प्रश्न, सीटी के डंक में पाया जाता है, यानी सीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ब फॉर्मिक अम्ल। सीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, फलों का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी जो फल पक जाते हैं उसमें कौन सा परिवर्तन पाया जाता है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अ रासायनिक परिवर्तन, यानी फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हमें खाली जगह भरनी है। छठा प्रश्न, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, यानी उस सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। सातवां प्रश्न, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। धमनियों के द्वारा। किनके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा। आठवां प्रश्न, माता पिता से संतति का जन्म, यानी जो माता पिता से जो संतति का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। नौवां प्रश्न, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक। 10वां, यष्ट अवायुवीय रूप से श्वसन करते हैं, यानी जहाँ वायु वायु नहीं होती है वो भी वहाँ अपना श्वसन ले सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। 11 प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं। सभी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, यानी जो सभी जीव है जो भोजन करने के लिए ग्रहण करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। 12वां प्रश्न, भोजन के प्रमुख संघटकों या अवयवों के नाम बताइए, यानी भोजन के कौन कौन से घटक है या अवयव है उनके नाम लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि भोजन के घटक है। 13वां प्रश्न, एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यानी जो एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो लैटिन शब्द एसिड से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है अम्ल। 14वां प्रश्न, किन्हीं 3 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें सेल का उपयोग किया जाता है, यानी 3 ऐसी युक्तियों को बताओ जिसके अंदर सेल होता है। टॉरस, ट्रांजिस्टर और रेडियो आदि के अंदर क्या आता है, पावर या सेल आता है। पंद्रहवां प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। 16वां प्रश्न, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। श्वसन दर, तो श्वसन दर किसे कहते हैं। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार हम श्वास लेते हैं उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं, यानी हम 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेंगे उसे हम श्वसन दर कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बने। 18वां प्रश्न, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी पदार्थों के दो उदाहरण देने। ऊष्मा चालक आयरन, आयरन मतलब लोहा या कॉपर, ये 2 पदार्थ है या 2 धातु है वो ऊष्मा का चालक है। ऊष्मारोधी प्लास्टिक और लकड़ी। 19वां प्रश्न, रक्त का रंग
लाल क्यों होता है? रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग है वो लाल होता है, यानी किन के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। 20वां प्रश्न, पादप कैसे जनन करते हैं? यानी पेड़ पौधे वो नए पौधों को जन्म कैसे देते हैं? तो पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार से जनन करते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, और जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। नए पौधे वो बीजों द्वारा बीज बोकर उगा जाते हैं। 21वां प्रश्न, पोषण व 21वां प्रश्न, पोषक व पोषण में अंतर बताइए। भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक कहलाते हैं, जबकि सजीवों द्वारा इन पोषकों को ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी विधि को तो क्या कहते हैं? पोषण। और उसके अंदर जिस पदार्थ को हम उपयोग लेते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। 22वां प्रश्न, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? उदासीन विलयन ऐसे विलयन जो लाल अथवा लीले लिम्टिस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं, वो उदासीन विलयन होते हैं।